जेजे के मॉड्यूल के 18th चैप्टर के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो फर्स्ट टाइम मैं अपना फेस यूज कर रहा हूँ वीडियो के लिए, तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। सबसे पहले हम लोग एक रिकैप कर लेते हैं, क्विक रिकैप ऑफ द प्रीवियस चैप्टर। तो प्रीवियस चैप्टर में हम देखते हैं कि मारू अपना कर्स टेक्निक यूज करता है विच इज हार्मनी एंड केओस, एंड वो यूज करके वो सुरुगी को ओवर पावर कर देता है। एंड एट द एंड सुरुगी को रीका को समन करना पड़ता है। बेसिकली वो रीका को मैनिफेस्ट करता है थ्रू दैट रिंग जो यूटा ओकोत्सु ने उसको दी थी उसके ग्रैंडफादर ने। एंड उसके बाद हम लोग इसका ये फॉर्म देखते हैं जहाँ पे बेसिकली ये मेरे को इचुगो के वास्तु लॉर्ड वाला पूरा वाइब दे रहा था। एंड मतलब वाइब दे रहा है अभी भी, बिकॉज़ पूरे बॉडी में सिर्फ़ उसका जो हेलमेट है काइंड ऑफ वो मैनिफेस्ट हुआ है एंड सारे जो कर्स्ड एनर्जी पूल है वो मैनिफेस्ट हुए हैं। बट उसका जो बॉडी है वो कोई चेंज नहीं हुआ है। एंड ये फाइट कंटिन्यू होती है चैप्टर 18 में। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूँ कि ये चैप्टर के बहुत सारी चीज़ें हाई क्वालिटी में है पैनल्स, एंड बहुत सारे लो क्वालिटी में है, कुछ ये ट्रांसलेशंस ही नहीं है। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको डिटेल में बता पाऊँ कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस चैप्टर। पहले स्टार्ट करते हैं मारू वर्सेस क्रॉस के फाइट से, बिकॉज़ यहीं से जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। फर्स्ट पैनल में हमको एक्सप्लेन किया जाता है कि जो वो रिंग है जो कि सुरुगी यूज़ कर रहा है, दैट इज़ बेसिकली अ कर्स टूल व्हिच इज़ रजिस्टर्ड इन गोजो क्लैन, जो कि एक्चुअली यूटा ओकोत्सु की रिंग है जो कि रिका ओरिमोटो ने उसको दी थी। एंड दैट कंटेन्स द विल ऑफ रिका ओरिमोटो। एंड इसमें बहुत इमेंस लेवल पे कर्स्ड एनर्जी स्टोर्ड है। फिर हम देखते हैं कि मारू अपनी कर्स टेक्निक वापस से यूज करता है जो कि ग्रेविटी बेस्ड है या क्या है, अभी तक उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है। बट वो रेबल्स को लेविटेट करता है एंड अटैक करता है सुरुगी पे। एंड सुरुगी इजीली उसको डॉज करके उस पे वापस से अटैक करता है। जिसके बाद एक छोटा-सा कन्वर्सेशन देखने को मिलता है जहाँ पे रीका बोल रही है कि उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, दिस इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। एंड सुरुगी इंटरप्ट करके बोलता है दैट यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक अंटिल आई गिव यू एनी परमिशन। उसके बाद मारू क्वेश्चन करता है कि ये इतनी इमेंस कर्स्ड एनर्जी कहाँ से आ रही है एंड ये किस टाइप का ह्यूमन है। उसके बाद मारू को हिट होता है कि ये जो पावर का सोर्स है वो रिंग है जो कि सुरुगी ने पहन के रखा है अपने नेक में। जैसा कि उसने बताया था कि ये उसके ग्रैंडफादर की रिंग है। एंड उसके बाद मारू शॉक हो जाता है एंड बोलता है कि दिस इज नॉट द टाइप ऑफ पावर दैट कैन बी कंटेन्ड बाय ओनली वन पर्सन। एंड बोलता है कि ऐसा बंदा जिसके पास बहुत ही इमेंस लेवल पे कर्स्ड एनर्जी थी, उसने इसमें कंटिन्यूअसली फॉर डेकेड्स वो कर्स्ड एनर्जी पोर की है, जिसकी वजह से इतनी वास्ट लेवल ऑफ कर्स्ड एनर्जी अभी भी उसमें अवेलेबल है। उसके बाद हम देखते हैं कि सुर्गी वापस से क्लोज इन करता है एंड मारू को वापस से पंच करता है। जिसके बाद वो उड़ता हुआ जाता है एंड लैंड करता है एक जगह पे, एंड वापस से वहां पे वो अपनी कर्स टेक्निक यूज करता है। एंड यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ब्रांचेस उग रहे हैं साइड बाय साइड। एंड यहाँ पे शायद वो एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा है अपनी टेक्निक को, बट यहाँ पे कोई प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं है। तो यहाँ पे मैं बस अज्यूम कर सकता हूँ कि यहाँ पे वो अपनी कर्स टेक्निक एक्सप्लेन कर रहा है विच इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट मैनिपुलेशन और समथिंग। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक अगले चैप्टर में हमें ये एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि हाउ मारू इज यूजिंग दिस टेक्निक्स एंड इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। देन वी गेट बैक टू दाबुरा वर्सेस माहोरागा, एंड यहाँ पे माहोरागा टोटली ऑरा फार्मिंग कर रहा है, स्काई स्केपर पे एकदम ऊपर चढ़ गया है एंड वहां से ही इज लुकिंग डाउन ऑन दाबुरा। एंड दाबुरा वहां पे अपनी कर्स टेक्निक रिलीज करता है लाइट वाली, बट इट हैज नो इफेक्ट एंड इन एन इंस्टेंट माहोरागा क्लोज इन कर जाता है। एंड यहाँ पे दाबुरा ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे माहोरागा पे वो अपनी लाइट वाली कर्स टेक्निक यूज करता है, बट माहोरागा को जीरो डैमेज हो रहा है। लिटरली यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं देयर इज नो डैमेज। एंड ये देख के भाई ही शैट हिज पैंट आई गेस। देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि ही इज टोटली लाइक गॉट इट कि अब पूरा जो कर्स टेक्निक है वो अडेप्ट कर चुका है मावरागा यहाँ पे। उसके बाद भाई मावरागा यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन जो उसके हाथ में लगे रहते हैं उससे दाबुरा पे अटैक करता है एंड उसको मारना चालू कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दाबुरा इतना बीटिंग लेने के बाद क्वेश्चन करने लगता है कि एट दिस रेट एम आई गोइंग टू लूज, क्योंकि उसके पास कोई मूव्स बचे ही नहीं होते हैं। एंड ही स्टार्टेड टू क्वेश्चन हिमसेल्फ कि एम आई गोइंग टू लूज दिस फाइट। उसके बाद हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं एंड ये फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि दावरा बेसिकली दाबुरा से क्वेश्चन कर रहा होता है कि वुडंट इट बी बेटर फॉर यू टू गेट अलोंग विद द डिस्कुंटे गाइस, जिसपे दाबुरा का रिप्लाई रहता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? तो फिर उस पे रिप्लाई देता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एंड वो बोलता है कि टू पुट इट ब्लंटली असाइड फ्रॉम यू दाबुरा नो वन एल्स इज इवन वर्थ इन फाइटिंग, स्टेटिंग कि दाबुरा इज लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट इन देयर, जहाँ पे उसको हराना इज नॉट एट ऑल इजी। इस पे दाबुरा का रिप्लाई आता है बट बीइंग आइसोलेटेड अमंग योर ओन पीपल वुड बी टफ वुडंट इट,
यू हैव गॉट योर पोज़ीशन एज़ अ ट्रैवलर टू। एंड दावरा बोलता है कि जो देशकुंते वॉरियर्स है उनमें बहुत ज़्यादा प्राइड होता है, जिस वज़ह से वो ज़्यादातर मिक्स नहीं हो पाता उन उस क्राउड में। जिसकी वज़ह से अगर वो मिक्स होने का ट्राई करता है उनके बीच में तो एवरीवन फील्स वेरी अनकंफर्टेबल। जिस पे दावूरा बोलता है कि "दाऊरा यू आर अमेजिंग" एंड वो बोलता है कि "आई थिंक आई एम गोइंग टू लूज़ दिस, इट हर्ट्स, आई एम स्कैर्ड"। उसके बाद दाबूरा का एक मोनोलॉग हम लोग पढ़ते हैं जहाँ पे वो बोलता है कि ही ऑलवेज एंड्स अप विनिंग द फाइट बिकॉज़ ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग एंड उसको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता उसमें। बट जब वो रिजेक्टेड हो फील करता है एंड उसके एग्जिस्टेंस को कोई एक्सेप्ट नहीं करता तो उसको बहुत ही ज़्यादा अ, बुरा फ़ील होता है, पेनफुल फ़ील होता है। एंड वो एक वॉरियर है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट उसको लड़ाई करना पसंद नहीं है एंड ये हम पहले से देखते आ रहे हैं। इवन दो ही इज़ पोर्ट्रेड एज़ अ विलेन, स्टार्टिंग से ही दाबूरा का जो नेचर है वो बहुत ही काम एंड कंपोज़्ड रहा है। इट इज़ नॉट लाइक ही इज़ लाइक अ कैलेमिटी जैसे कि सुकुना या फिर केंजाकू थे। ही इज़ रियली काम एंड वो ज़्यादा फर्दर फाइट नहीं करना चाहता एंड वी नो दैट वो हम कैरेक्टर्स को जानते हैं, वो स्टार्टिंग से हम देखते आ रहे हैं। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि दावरा बोलता है कि इट इज़ नॉट लाइक ही डोंट वांट टू फाइट, उसने कभी फाइट करी ही नहीं है बिकॉज़ ही इज़ टू स्ट्रांग टू बिकम अ वॉरियर। जिसपे कि दावूरा बोलता है कि आई डोंट रियली गेट इट। जिस पे दावरा का रिप्लाई आता है कि अपने वर्ड्स को कन्वे करने का भी एक लिमिट होता है एंड बोलता है कि किसी दिन तुमसे ज़्यादा ताकतवर इंसान या फिर कोई बीइंग तुमको हराएगा एंड वो अपीयर होगा इन फ्यूचर एंड तुमको ये बात शायद तब समझ में आएगी। इसका बेसिकली मतलब ये है कि दाबूरा ने कभी एक्चुअली में इवन फाइट करने का ट्राई करा नहीं, जिसके वजह से वो बहुत ही लो एफर्ट्स के साथ फाइट करता था एंड वो जीत जाता था बिकॉज़ जैसे कि दावरा ने स्टेट किया है, ही वाज़ टू पावरफुल ऑफ टू बिकम अ वॉरियर, राइट? तो बहुत ही ओवर पावर्ड था वो पहले से ही। बट यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम एवर वो माहोरागा से डिफीट देख रहा है एंड उसको लग रहा है कि ही इज़ गोइंग टू लूज़। सो एट दिस पॉइंट ही इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दावरा's वर्ड कि ही वाज़ राइट, कि अब इस मोमेंट पे जब वो हारने वाला है, ही रियली वांट्स टू फाइट एंड विन दिस बिकॉज़ नाउ ही इज़ एक्चुअली फाइटिंग। इट्स नॉट लाइक कि दिस इज़ एन ईज़ी टास्क जिसको वो आराम से हरा देगा। राइट? तो यहाँ पे वो कन्वे करने का ट्राई किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि ताबूरा का एक मोनोलॉग रहता है जिसमें वो अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि फाइटिंग बिकॉज़ यू वांट टू फाइट एंड रिफ्यूजिंग टू फाइट बिकॉज़ यू डोंट वांट टू, नीदर ऑफ देम इज़ कॉल्ड अ बैटल। एंड यहाँ पे हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे लिखा रहता है कि द पीपल ऑफ लुमेन विल यू प्रोटेक्ट देम। एंड यहाँ पे दाबूरा की सिस्टर का भी एक फ्लैशबैक दिखाया जा रहा है, यू शुड बी एबल टू डू इट दाबूरा। एंड उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में लिखा रहता है कि बिकॉज़ यू हैव टू फाइट दैट इज़ बैटल, द वन हू कैन डू दैट इज़ अ वॉरियर। एंड यहाँ पे दाबूरा को फाइनली ये अंडरस्टैंड होता है कि ही इज़ फाइटिंग फॉर अ रीज़न नाउ व्हिच इज़ ट्रूली कॉल्ड अ बैटल एंड जो ये बैटल एक्चुअली में कर सकता है उसी को एक ट्रू वॉरियर बोला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे दाबूरा माहोरागा का पंच एक हाथ से रोक लेता है, वापस से भाई की ऑरा फार्मिंग चालू हो गई है एंड यहाँ पे उसको बोलता है कि सॉरी अबाउट दैट, आई विल फाइट प्रॉपरली नाउ। एंड यहाँ पे हम लोग एक ब्लैंक स्पेस दिया रहता है ब्लैक कलर का जहाँ पे लिखा रहता है दाबूरास टेक्निक इज पूरा ब्लैंक है एंड लाइट। एंड मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो डार्क स्पॉट है एंड यहाँ पे जो ब्लैंक छोड़ा गया है दैट मीन्स डार्कनेस एंड लाइट, क्योंकि इसका वही मतलब निकल सकता है आई गेस। उसके बाद देखते हैं कि हाउएवर दाबूरा's बॉडी कुड नॉट विथस्टैंड एक्सेलरेशन टू द स्पीड ऑफ लाइट, सो ही नेवर मूव्ड एट द स्पीड ऑफ लाइट हिमसेल्फ। एंड यहाँ पे रिवील होता है कि दाबूरा का जो कर्स टेक्निक है उसका जो टॉप बोल सकते हैं टेक्निक वो यूज कर सकता है इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। बट उसने कभी ये चीज अचीव करी नहीं बिकॉज वो कभी फुल स्ट्रेंथ पे नहीं लड़ पाया था। एंड फिर यहाँ पे रिवील होता है कि इफ द टेक्निक इज बीन नलिफाइड then what can be done is beating the enemy to death with bare hands. Right now I don't have any idea how this is going to happen because we have seen कि अगर आपको माहो रागा को बिग रागा को डिफीट करना है then you need a explosive technique like hollow purple from गोजो and जो मेलेवरेंट श्राइन में फूगा यूज किया था सुकुना ने अगेंस्ट माहोरागा। सो इसके पास ऐसी कोई कस टेक्निक मुझे लग नहीं रही बची है एंड यहाँ पे भाई बोल रहे हैं कि ही इज गोइंग टू किल हिम विथ हिज बेयर हैंड्स। आई थिंक माओरागा इजीली इसको अडेप्ट कर लेगा बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट चैप्टर। बट आई रियली डोंट थिंक सो दाबोरा विल बी एबल टू डिफीट इवन दो ही कैन गो ऑल आउट, मतलब जैसा उसने कभी बैटल किया नहीं वैसा वो कर सकता है। बट आई रियली डाउट कि वो माओरागा को डिफीट कर पाएगा बिकॉज ही वाज पोर्ट्रेड एज सुकुना लेवल थ्रेट। बट भाई के पास ना डोमेन है ना आरसीटी है ना कुछ है, बस
फ्लेक्स किया जा रहा है, ऑरा फार्मिंग कर रहा है, आई डोंट थिंक सो दैट विल बी इनफ टू बिकम अ सुकुना लेवल थ्रेट। आई थिंक ही इज जस्ट लाइक, मैं यूटा और यूजी से भी कंपेयर कैसे करूं, मुझे समझ नहीं रहा। सो लास्ट पैनल हम लोग देखते हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि रेस द बॉडी स्ट्रेंथ एंड स्पीड टू द लिमिट। फिर दाबुरा बोलता है कि हे दौरा, आई विल बिकम अ वॉरियर। फिर नीचे लास्ट पैनल में लिखा रहता है अनएक्सप्लोर्ड बाय ह्यूमैनिटी, दाबुरा काराबा, द वन हु विल डांस एट सब लाइट स्पीड। तो यहाँ पे एक खतरनाक अपस्केल हो सकता है व्हेन कंपेयरिंग टू सुकुना, बट आई थिंक दैट विल ओनली एंड ओनली बी लिमिटेड टू speed and nothing else, because to become a Sukuna level threat you need a lot of things, and Dabura currently doesn't have that. So I really doubt कि वो होगा कि नहीं होगा, बट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, कैसे चीजें टर्न आउट होती है, मुझे देखना है। एंड आज के स्पॉयलर्स के लिए यही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। बाय।